और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज हो चुका है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इतना ही नहीं, विधानसभा सचिव को भी चिट्ठी लिखी गई है। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज होता हुआ राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। कल देर रात देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को से मुलाकात भी की थी, उन्हें एक चिट्ठी सौंपी थी और उससे पहले उन्होंने फैक्स भी किया था ये चिट्ठी कि हम चाहते हैं कि अब महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट हो, क्योंकि जरूरत है फ्लोर टेस्ट की। सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, हमारी सहयोगी रीमा लगातार बनी हुई है। रीमा, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने मांग की थी कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, अब लग रहा है कि उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे राज्यपाल। सीएम उद्धव ठाकरे को विधानसभा सचिव को चिट्ठी लिखी गई है। बिल्कुल, आज अनुपमा, आज दोपहर तक ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो जानी है। राजभवन से एक ऐसी तारीख तय हो जानी है जिसको लेकर अभी तक हम सबके पास सस्पेंस है, और उस तारीख के बाद ये तय होगा कि कब जाने वाले हैं विधायक सभी मुंबई। क्योंकि अब जो विधायकों का कॉन्फिडेंस आप देख रही हैं, खासकर शिंदे का, कल जो उनकी पहली तस्वीर जो आई, आज जिस तरीके से उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, उसके बाद बिल्कुल तस्वीर साफ है कि अब शिंदे जरा सा भी तिनका भर भी डरने वाले नहीं है। वो जाएंगे मुंबई, वो सामना करेंगे उद्धव ठाकरे का, वो शरद पवार का, वो अजीत पवार का, वो आदित्य ठाकरे का, इन तमाम चेहरों का वो सामना करेंगे और नई सरकार का गठन होगा। एक बार बीच में आपको रोक रहे हो, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दी, जहां पर कामाख्या मंदिर में एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम कल सभी जो है मंदिर जाएंगे, फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई जाएंगे। ये जानकारी एकनाथ शिंदे की तरफ से दी गई है, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। और ये कयास भी लगाया जा रहा था कि 30 जून को सुबह 11 बजे हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट हो। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, रीमा लगातार बनी हुई। रीमा, जिस बात की जानकारी आप दे रही थी, वो एकनाथ शिंदे ने खुद कह दिया कि कल हम लोग मुंबई जा रहे हैं और हो सकता है कि कल फ्लोर टेस्ट भी हो। तस्वीर बिल्कुल साफ है। अगर कल फ्लोर टेस्ट नहीं भी होता और शिंदे साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि वो कल जा रहे हैं, तो मैं पहले भी अपने दर्शकों तक पहुंचा चुकी हूँ ये खबर कि वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में रहने वाले हैं। क्योंकि ये जो बागी विधायक है, जिनकी संख्या 50 तक सीमित नहीं है, वो 51 पहुंच चुकी है, उन विधायकों की सुरक्षा का मामला कल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उसके बाद जाकर ये इस मसले पर यह कहा गया कि इनकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। Y+ सुरक्षा उनके फैमिली मेंबर्स को दी गई है। ये मामला राज्यपाल के पास भी एक लेटर के जरिए गया और लेटर के जरिए वहां भी सुरक्षा के मसले को डिस्कस किया गया। और इस वक्त मैं फिर चाहूंगी कि इस मंदिर प्रांगण की तस्वीरें अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊं, बड़ी बातें कहते कहते, क्योंकि ये वो शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक, जहां के महिमा के बारे में कहा जाता है। और सियासी बयानबाजी में इसको लेकर खूब हुई कि ये तो जादू टोना का जगह है, यहाँ तो विधायकों के ऊपर जादू हो जाएगा। लेकिन क्या सियासत में जादू के लिए जगह है? क्या वाकई बीजेपी ने जादू किया है? ये सब बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये स्ट्रैटेजी और ये प्लानिंग बहुत दिनों से तय हो रही थी। और शिंदे खेमा जो है वो बाला साहब ठाकरे के एजेंडे को लेकर, बाला साहब हिंदुत्व का वो प्रखर चेहरा, वो मुखर आवाज, जिसको आज भी हिंदू हृदय सम्राट को उस तरीके से लोग याद करते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन रीमा, क्या समझा जाए, अगर रीमा क्या समझा जाए कि अगर एकनाथ शिंदे कल मुंबई जा रहे हैं, तो ऐसे में जो शिवसेना है, जो एनसीपी है, जो कांग्रेस है, जो लगातार कह रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्या माना जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट का आज रुख करेंगे या फिर राज्यपाल की चिट्ठी आने के बाद जो वो फ्लोर टेस्ट का टाइम देंगे उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट का तभी रुख करेंगे जब राज्यपाल की तरफ से एक फ्लोर टेस्ट की तारीख दे दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं बचता है। सरकार अल्पमत में है, ये सभी को मालूम है। तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि उद्धव सरकार अभी अल्पमत में है, क्योंकि एक दो नहीं, निर्दलीय सहित 51 विधायक उनके पास नहीं है। और ये जो आंकड़ा है उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। यही वजह कि वर्षा बंगलो तो वो बीते एक हफ्ते पहले छोड़ चुके हैं। वो तो शरद पवार जैसे बड़े चेहरे की वजह से, राजनीति के पुरोधा पुरुष के होने की वजह से, उन्होंने बीच में ऐसा कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि शरद पवार की सीख ये थी कि उद्धव, आप सरकार बचाओ ना बचाओ, पार्टी जरूर बचा लो। तो बीते एक हफ्ते की जो कवायद है या जो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश इन बाकी विधायकों के लिए हुई, उसके पीछे एक वजह यह है कि ये कहा जा रहा था कि प्लीज आप लौट आइए मुंबई, हम चाहते हैं कि आप लौट आइए। कोई असर नहीं हुआ। कल भी कहा गया उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन दो
एकनाथ शिंदे खेमा ने कह दिया हम मुंबई तभी लौटेंगे जब वहां पे नई सरकार का गठन हुआ। क्योंकि दूसरा सवाल आपका ये था सुप्रीम कोर्ट को लेकर, राज्यपाल की तारीख तय होते ही शिवसेना खेमा जो है उसके पास इकलौता विकल्प मौजूदा वक्त में है वापस सुप्रीम कोर्ट जाने का, और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगाने की कोशिश की जाएगी। एक फिर से बड़े वकील के जरिए, जरा के जरिए हम सुप्रीम कोर्ट में फिर देखेंगे कि ये कहा जाएगा, वहां पे दलील यही दी जाएगी कि जब ऑलरेडी दल बदल कानून के तहत डेप्यूटी स्पीकर एक्शन के लिए एक लेटर जारी कर चुके हैं, नोटिस जारी कर चुके हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए तारीख तय की गई है 11 तारीख। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि उससे पहले फ्लोर टेस्ट हो? अब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या स्टे लगाए या फिर वो राज्यपाल के ऊपर ही छोड़ दे। क्योंकि किसी भी राज्य के लेकिन हमने इस दौरान पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने लोगों के तेवर भी बदलते हुए देखे हैं। खासकर एक नेता की अगर मैं बात करूं, संजय राउत की बात करूं, एक समय में वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए कोई बात नहीं, सत्ता चली जाएगी, जबकि इसी सत्ता के लिए वो किस तरीके से पिछले 1.5 साल पहले हमने देखा था कि हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बयान उनका जिसमें वो धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं सीधे तौर पर नेताओं को कि आप मुंबई आइए, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा जो कुछ आपने किया। कल अब ये लोग मुंबई लौट रहे हैं, उससे पहले संजय राउत की तरफ से कोई बयानबाजी हुई क्या? हाँ, देखिए संजय राउत अगर इस तरीके से लहजे का इस्तेमाल नहीं करे तो शिवसेना के पास फिर बचता क्या है? बाला साहब ठाकरे के वक्त से ही अग्रेसिव हिंदुत्व को लेकर हो या देश के किसी भी मुद्दे को लेकर हो, शिवसेना वो पार्टी है जो मुंबई तक सीमित नहीं है। भले ही उसके दूसरे राज्यों में उस तरीके से विधायक नहीं हो, सांसद नहीं हो, लेकिन देश का जितना भी ज्वलंत मुद्दा रहा है, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी, मंडल कमीशन के वक्त में भी बहुत अग्रेसिव हुए थे अयोध्या मामले को लेकर। यानी जब मंदिर का चल रहा था प्रोसेस, उस समय कार सेवकों को लेकर बहुत अग्रेसिव शिवसैनिक। उसके अलावा एक और जो प्रकरण याद आता है पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने को लेकर। तो पूरा जो बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना का इतिहास रहा है वो यही कहता है कि अग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है। अग्रेसिव पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि संजय राउत हमेशा बेबाक नजर आते हैं। पहले कोशिश की गई उद्धव ठाकरे की तरफ से, पहले कोशिश की गई कि मान मनोवल हो, शिंदे मान जाए, सरकार बचाने के लिए तो वो जा चुके हैं किसके पास? सोनिया गांधी के पास जा चुके हैं। बिल्कुल रीमा, और इंतजार अब हमें इस बात का करना होगा कि आखिर अब कौन सी नई बयानबाजी संजय राउत करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कई बार शिवसेना फंसती हुई भी नजर आती है। सीधे ले चलते आपको राजभवन, जहां पर हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने सीएम ठाकरे को चिट्ठी लिखी है, विधानसभा सचिव को चिट्ठी लिखी है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इस बात का ऐलान कर चुके हैं कल हम लोग मुंबई आ रहे हैं। ये बेहद अहम और बड़ी खबर हम न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि अब राज्यपाल का पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सचिव के पास पहुंच चुका है और बहुमत सिद्ध करने के लिए ही ये पत्र दिया गया है। आज जबकि हम राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं, इस वक्त ये बेहद अहम खबर, कल रात को ही देवेंद्र फडणवीस ने ये पत्र दिया था राज्यपाल को कि अब ठाकरे सरकार के पास बहुमत नहीं है। और ये इस वक्त की बेहद अहम खबर, जिस तरह का पत्र दिया जाता है बहुमत सिद्ध के लिए 48 घंटे का वक्त, और अब जो बात कल कही गई थी कि 30 तारीख वो वक्त हो सकता है जब उद्धव ठाकरे को अपना बहुमत सदन में सिद्ध करना होगा। उधर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि कल हम मुंबई पहुंच रहे हैं अपने तमाम उन विधायकों के साथ जिनके गुवाहाटी में मौजूदगी की, 50 से ज्यादा विधायकों के साथ मौजूदगी की बात कही गई थी। लेकिन आज जबकि हम इस वक्त महाराष्ट्र के राजभवन के सामने मौजूद हैं, यहां से गया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और विधानसभा सचिव को पत्र, और ये पत्र है बहुमत सिद्ध करने का। उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने का पत्र राजभवन से अब रवाना हो चुका है। यानी कि महाराष्ट्र की सियासत का ये जो महासंग्राम है अब ये अपने चरम की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी अब लड़ाई आर पार की है और जो भी साबित करेगा कि उसके पक्ष में बहुमत है, सरकार उसकी बनेगी। आखिर कौन साबित कर पाएगा बहुमत? लेकिन क्या जानकारी है कि आखिर राज्यपाल की तरफ से कब तक जो है इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा या कब तक चिट्ठी जो है पास ऑन की जाएगी कि फ्लोर टेस्ट कब होना है, कितने बजे होना है? क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि 30 तारीख को सुबह यानी कि कल जो है 11 बजे फ्लोर टेस्ट हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही होता ही है। जिस तरह की बात कही गई है 48 घंटे का भी, अगर कल रात को ही देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह पत्र दे दिया गया है राज्यपाल को कि उद्धव ठाकरे सरकार के पास बहुमत नहीं है क्योंकि बड़ी तादाद में बागियों ने उनसे समर्थन वापसी की बात कह दी है,
तो इसके बाद अगर पत्र जारी होता है तो माना यह जा सकता है कि अगर 48 घंटे का भी वक्त दिया जाता है तो 30 तारीख वो तारीख हो सकती है जब उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करना होगा। हालांकि उन्हें जवाब भी देना होगा, तैयारी भी करनी होगी कि क्या वो इसके लिए राजी हैं या कोई और नया कदम उठाने की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता जिस तरह की बात कर रहे थे वो कानूनी लड़ाई का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह का सीन महाराष्ट्र की सियासत में समझ में आता है वो ये कि जो कुछ होगा सदन के भीतर होगा। और ये बड़ी खबर है कि राज्यपाल ने आखिरकार इसके लिए पत्र भेज दिया है विधानसभा सचिव को और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि बिल्कुल। प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास। रीमा लगातार मेरे साथ बनी हुई है, जो पिछले एक हफ्ते से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी समझ रही हैं। रीमा, अब क्या लग रहा है, अब क्या बच गया है शिवसेना के पास? कुछ बचा है? क्योंकि लग नहीं रहा कि पार्टी का सिंबल भी जो है उद्धव ठाकरे बचा पाएंगे, क्योंकि जो 2/3 बहुमत चाहिए था वो भी नहीं बचा है उद्धव ठाकरे के पास। सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। और जो अनुपमा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर राज्यपाल ने सचिव को अब लेटर लिख दिया है, प्रशांत बता रहे हैं, तो कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जानी है कि वो तारीख कौन सी होगी फ्लोर टेस्ट को लेकर। जैसे ही वो तारीख क्लियर होती है, सीधे शिवसेना की तरफ से याचिका तैयार है, वकीलों की फौज तैयार है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि 11 तारीख से पहले स्टे लग जाए, सुनवाई ना हो। लेकिन जितने कॉन्फिडेंटली ये सभी विधायक नजर आ रहे हैं, या शिंदे का जो बयान हमने कल भी सुना और आज भी दर्शकों को सुनवाया, उसके बाद लगता है कि उद्धव के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को कहूंगी कि सुप्रीम पावर जो है उसका हमें इंतजार करना होगा कि अगर ये याचिका उद्धव ठाकरे ग्रुप से पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में तो फिर से इसको लेकर डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का परसों का जो लेकर फैसला था, सुनवाई की तारीख तो आगे हो गई थी, लेकिन ये क्लियर कहीं भी नहीं किया गया था कि क्या फ्लोर टेस्ट हो या फिर ना हो। तो यही वजह है कि बीजेपी बहुत एक्टिव हो गई। कल देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मिल चुके, जेपी नड्डा से मिलने के बाद देर रात तक वो पहुंचते हैं कहां, राजभवन। ना राजभवन पहुंचकर वो इन्फॉर्म करते हैं राज्यपाल को, जो कि एक संवैधानिक किसी भी राज्य में अगर अल्पमत में सरकार आए तो यही एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत बाकायदा उन्होंने एक लेटर दिया। लेटर के बाद इसी सवाल के साथ मैं एक बार प्रशांत के पास जा रही हूँ। प्रशांत, जिस तरीके से रीमा बता रही है कि देखिए फौज तो शिवसेना ने तैयार कर रखी, सच बात है कि शिवसेना ने फौज तैयार कर रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले खुलकर सामने नहीं आ रही थी। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, अब भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर जो है वो एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गई है, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर सीएम बनते हैं देवेंद्र फडणवीस तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बनना तय है। जितनी बड़ी हलचल महाराष्ट्र में देखी जा रही है वो शायद कभी नहीं देखी गई थी। शिवसेना में इससे पहले भी बगावत हुई, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बगावत और इस तरह से एकजुट होकर के महाराष्ट्र से बाहर उन विधायकों की मौजूदगी नहीं देखी गई थी। और ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर है कि अब राजभवन के बाहर जहां हम मौजूद हैं, यहां से पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधानसभा सचिव को दे दिया गया है और ये पत्र बहुमत साबित करने के लिए ही है। और जिस तरह की मांग कल देवेंद्र फडणवीस ने कल रात यहीं पर की थी कि अब विश्वास नहीं रहा है, बहुमत नहीं रहा है उद्धव ठाकरे सरकार के पास और जल्द से जल्द उन्हें अब सदन में अपना बहुमत साबित करना चाहिए। और इसीलिए अब राज्यपाल ने भी ये पत्र मुख्यमंत्री को और विधानसभा सचिव को दे दिया। लेकिन एक और बेहद अहम और बड़ी खबर ये कि एकनाथ शिंदे, जिन पर टिका था ये सारा दारोमदार, अब वो ये कह रहे हैं कि कल हम मुंबई पहुंच रहे हैं। सारे विधायक जिन्हें लगातार चुनौती दी जा रही थी और मुंबई से ये बात कही जा रही थी कि अगर आप में दम है तो आप मुंबई आए और आमने सामने तय करें। सदन में वो बहुमत परीक्षण के लिए भी तैयार है। संजय राउत कई बार इस तरह की बात कह चुके थे, लेकिन अब आखिरकार वो पल बिल्कुल नजदीक आ गया। यानी महाराष्ट्र की इस महाभारत में कह तो दिया गया एकनाथ शिंदे की तरफ से कि कल वो मुंबई पहुंच रहे हैं, लेकिन आगे कल मुंबई में क्या कुछ होगा, राज्यपाल कब कहेंगे कि भाई हम जो है फ्लोर टेस्ट करके, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एक बार फिर से रीमा का रुख कर लेते हैं। रीमा, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि शिवसेना तो सब कुछ गवाती हुई नजर आ रही है, ये बात सच है क्योंकि 2/3 बहुमत तक उनके पास नहीं है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के पास तो शायद अब कुछ बचा भी नहीं, क्योंकि एक और राज्य जो है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। देखिए, कांग्रेस के बारे में हम ज्यादा डिस्कस ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि स्पेस देना मतलब मुझे नहीं लगता है कि अभी महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पे वो फुल फेस में सरकार में है। यहां सरकार में रहते हुए भी शरद पवार की अनुपमा चर्चा होती है।
कभी कांग्रेस खेमे के किसी महाराष्ट्र के लीडर की या फिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी का हस्तक्षेप आपने इस पूरे प्रकरण में नहीं देखा। वरना कोई और पार्टी होती और सहयोगी की भूमिका में होती तो अनुपमा इतनी शांति नहीं देखने को मिलती जो कांग्रेस की भूमिका अभी तक रही है। तो मुझे लगता है वक्त जाया करेंगे हम शरद पवार के एंगल से ही बातचीत करते हैं। हम सबको ऐसा लग रहा था, मैं जब भी ऐसे महाराष्ट्र की सियासत देखती हूँ तो एक नजर मेरी हमेशा शरद पवार के मुंह पे जरूर रहती है कि शरद पवार क्या कर सकते हैं। शरद पवार, अभी हम राजनीतिक इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैसले रहे हैं जिसमें उनका एक ऐसा तुरुप का पत्ता चलता है जिसके बाद पूरी जो सिचुएशन है वो अलग दिशा में चली जाती है। इस बार ऐसा अनुपमा बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार शरद पवार ने कोशिश की, हालांकि जब उन्हें समझ में आ गया कि ये महाअघाड़ी विकास जो है वो चौतरफा घिर चुकी है तो उन्होंने उद्धव को एक सियासी अभिभावक होने के तौर पे अनुपमा एक नेक सलाह दी। मैं नेक सलाह कह सकती हूँ। नेक सलाह उन्होंने ये दी कि उद्धव ठाकरे आप सीएम की कुर्सी छोड़िए, नौबत पार्टी बचाने की है, पार्टी बचाइए। और यही वजह है कि बीच बीच में अनुपमा अगर लहजा थोड़ा सा नरम हुआ ना उद्धव ठाकरे का, उसके पीछे वजह ही यही थी क्योंकि बीएमसी चुनाव जो है वो बीएमसी चुनाव सर पे है। और बीएमसी चुनाव क्या है? बीएमसी चुनाव शिवसेना पार्टी की रीढ़ है, उसकी आर्थिक रीढ़ है। अगर बिल्कुल रीमा, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ एक बार आपके पास। एक बार मैं जरा वो चिट्ठी दर्शकों को दिखा दूं। न्यूज़ 18 इंडिया के पास देखिए, ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी है। दरअसल राज्यपाल के निर्देश की कॉपी आपको दिखा रहे हैं जो सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई है और विधानसभा सचिव को लिखी गई है। और इस चिट्ठी में देखिए जो फिलहाल अभी जो मैं पढ़ पा रही हूँ उसमें 30 तारीख का जिक्र जो है वो लिखा गया है। सुबह 11 बजे का जिक्र जो है ये समझ आ रहा है। ये चिट्ठी जैसे ही ये हम आपको देखिए दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव चिट्ठी, जिसमें साफ तौर पर, और देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर जिसमें हम आपको बता दें कि इस चिट्ठी में साफ तौर पर जो जिक्र लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि स्पेशल सत्र 30 तारीख को यानी कि कल, देखिए प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग, जिसमें ये क्योंकि वोटिंग की बात की जा रही है, कंक्लूडेड ऑन 30 जून यानी कि कल जो है 11 बजे जो है कल होना है फ्लोर टेस्ट। इसके लिए राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है।